हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज मुझे एक बार वेव करके बता दो। मेरी आवाज सही आ रही है? एंड जिन जिन भी डिवाइसेस के कैमरास ऑफ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो, ताकि जो आज का सेशन है हम बहुत अच्छी तरह से बैठ के समझ पाए, सीख पाए बैलेंस्ड डाइट के बारे में कि हमारी बॉडी में किस चीज की जरूरत है एंड ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारी प्लेट के अंदर होनी चाहिए, जो बेसिकली हमारे खाने पीने के अंदर होनी चाहिए। तो जिन भी डिवाइसेस का कैमरा ऑफ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करो, ताकि जो आज का सेशन है हम बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट कर पाए। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम मान्या जैन है और मैं सुनाम से ही बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम और कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले मेरा वेट बढ़ के 96.4 केजीज हो चुका था। खाने पीने की आदतें बहुत गलत थी, लाइफस्टाइल बहुत खराब था, जिसके कारण मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहती थी। एंड लेकिन जैसे मैं इस सिस्टम में आई, इस कम्युनिटी में आई, मैंने डेली बेसिस पे बैठ के इन्हीं जूम सेशंस पे सीखना स्टार्ट करा। तो कोचेज की गाइडेंस के अंडर फूड न्यूट्रिशन को कंज्यूम करके मैंने अपना 37 केजीज फैट लॉस करा एंड आज की डेट में एक बहुत ही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हूँ। एंड थैंक्स करती हूँ अपने कोचेज का, जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए। एंड सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम में रह के मैंने जो दो चीजें सीखी कि हमारा जो 80% ऑफ द वेट लॉस है वो हमारे खाने पीने पे डिपेंड करता है, एंड सिर्फ 20% हमारी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें वेट कम करने के लिए अपना जो खाना पीना है वो बंद नहीं करना है, वो सही करके खाना है। जब हम इन दो चीजों को फॉलो करते हैं, उसके साथ हम एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट जो है वो अपने लिए लेके आ सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। सो थैंक्स करती हूँ इस पूरे सिस्टम का, जो मुझे इतनी अच्छी लाइफ आज दे रहा है। सो कौन कौन सीखने के लिए रेडी है? चैट बॉक्स में आप आई रिप्लाई कर सकते हो या फिर आप मुझे वेव करके बता सकते हो कौन कौन सीखने के लिए रेडी है। अच्छा, कॉपी पेन लेके सीखने के लिए कौन कौन रेडी है? देखो, मेरे पास भी मेरी नोटबुक है। कॉपी पेन लेके सीखने के लिए कौन कौन रेडी है? आप मुझे दिखा सकते हो अगर किसी के पास है। देखो, जो आज का सेशन होने वाला है ना, तो बढ़िया से क्लैपिंग कर दो जो लोग लेके बैठे हैं, क्योंकि देखो हमने नोट्स बनाए थे, हम तभी उन चीजों को फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज दो बिना बैग के, क्या वो कभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे? क्या वो अच्छी तरह से कभी सीख पाएंगे? तो ऐसे ही ये सेशंस है, जितनी सीरियसली, जितनी अटेंटिवली हम इन सेशंस को सुनते जाएंगे एंड इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी हमारी लाइफ डे बाय डे होती जाएगी, उतना रिजल्ट हमें बेटर आएगा। एंड सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ हमारे बहुत सारे नए लोगों का, जिन्होंने भी हमारे आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया, एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया, एक महीना पहले ज्वाइन करा। बहुत बहुत वेलकम है हमारा, आपका हमारे इस सेशन के ऊपर। जो आज हम बात करने वाले हैं ना, देखो हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बैलेंस्ड डाइट होता क्या है? अच्छा, सब बैलेंस डाइट एंड हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारी डाइट में ऐसा क्या क्या होना चाहिए कि हमारी बॉडी एक बैलेंस्ड तरीके से काम करे, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज पूछना चाहती हूँ आप सभी को। देखो, हम सबके सबके पास कोई एक्टिवा गाड़ी, सबके पास सब कुछ होता है ना चलाने के लिए आज की डेट में, या हम कुछ भी फॉर पे हमारे पास कोई मर्जी, हम कहते हैं कि कोई गाड़ी है, जो गाड़ी है, अब आप उसमें अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है, हम उसमें पेट्रोल ही डालेंगे ना, हम उसमें डीजल या मिट्टी का तेल तो नहीं डालेंगे। कोई डीजल वाली गाड़ी है, हम उसके अंदर डीजल डालेंगे, हम उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाल सकते। जो सीएनजी पे चलती है, हम उसके अंदर सीएनजी डालेंगे। तो ऐसे ही करके ना, जैसे हर मशीन का एक अपना तेल होता है जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी हमें एक फ्यूल चाहिए होता है, एक वो तेल चाहिए होता है जिसके साथ हमारा इंजन चलता है। जैसे जो गाड़ी का इंजन है, अगर वो पेट्रोल के साथ चलेगा और हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो वो खराब होगा कि नहीं? यस और नो करके आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। देखो, इतने सारे लोग हैं, मैं इतने लोगों का अनम्यूट करूंगी ना तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैं किससे बात करूं। तो आप सारे मुझे चैट बॉक्स में ना यस नो फटाफट से रिप्लाई करते रहना, ताकि हमें पता लगे, हमें मजा आए एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। ओके, डन। तो आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि अगर हमें कोई पेट्रोल वाली गाड़ी है, तो उसका इंजन अच्छी तरह से चले तो हम उसमें पेट्रोल डालेंगे, राइट? कोई डीजल वाली गाड़ी है तो हम उसमें डीजल डालेंगे, कोई सीएनजी से चलती है तो हम उसमें सीएनजी डालेंगे। तो जौन सी मशीन की जो जिससे चलती है, हम उसके अंदर जब वो ही डालेंगे, तभी वो जो मशीन है वो अच्छी तरह से चल पाती है। तो ऐसे ही करके ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी एक मशीन है। इसको जो इसकी नीड है, जब हम वो देते हैं,
तभी ये अच्छी तरह से चल पाती है, नहीं इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है। प्रॉब्लम कैसे आती है? कई बार एनर्जी लेवल डाउन होता है, जैसे मेरा था। कई लोगों के साथ होता है, कहीं पेन होने लग जाता है। कई बार क्या होता है, कई लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, कई लोगों की स्किन ढलकने लग जाती है, कईयों की स्किन के ऊपर झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है, वो भी बड़ी टेंशन हो जाती है फिर। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? जब हम अपनी इस मशीन को वो नहीं देते जो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके साथ वो सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती। तो जो इसको देना चाहिए हम उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें से हमारी बॉडी को वो सारे विटामिन मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट सारा कुछ मिल रहा है जो इसकी नीड है। मतलब अगर मैं पंजाबी में बात करूं, जिन्हों आप बेसिकली कहने हैं तत्व, समझा है सबको? या हम जिसको बोलते हैं हिंदी में पौष्टिक आहार, मतलब बैलेंस्ड डाइट। मतलब जब हम इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें पूरी करवाते हैं, ये मशीन भी तभी अच्छी तरह से काम करती है जैसे इसको करना चाहिए। हम कहते हैं ना, जब एक छोटा बच्चा होता है किसकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, कहते हैं कि नहीं? लेकिन जैसे ही हम बड़े होते रहते हैं, हम भी तो वही बच्चे थे, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने सारे लोगों के बीच में आना शुरू कर देते हैं कि हमारा खाना पीना खराब होना स्टार्ट हो जाता है। हम फिर अगर वेट बढ़ता है तो डाइटिंग करने लग जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उसके कारण क्या है, जब हम ये सारी चीजें करने लगते हैं तो उसके कारण डे बाय डे हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो बॉडी कहीं ना कहीं सफर करने लग जाती है। एंड सफर कैसे करती है? WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी हेल्थ के रिलेटेड एक मैं कहूंगी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारी जगह बताती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 70% जो लोग हैं वो बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं जो उनके खाने पीने से रिलेटेड है। मतलब अगर वो सिर्फ अपना खाना पीना ठीक कर लें, इस बॉडी को इस मशीन को वो देने लग जाएं जो इसकी नीड है जो इसकी जरूरत है, तो वो 70% उनका डॉक्टर के पास जाना कम हो सकता है। एंड 70% जो हम कहते हैं बहुत बीमारियां ऐसी होती है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीजेस होगी, डायबिटीज हो गई, ये हमारे गलत खाने पीने की हैबिट्स के कारण होती है। मतलब जब हमारी खाने पीने की आदतें ठीक नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स 70% प्रॉब्लम्स उसके कारण होती है। मतलब अगर हम, जो मैंने बात करा कि 80% रोल हमारे खाने पीने का और 20% एक्सरसाइज का, अगर हम उसे भी अपना डेली बेसिस पे पूरा करने लग जाएं तो डॉक्टर के पास हमारी विजिट कम हो सकती है, हमें बहुत रेयर चांस है बीमारी ना आने का। एंड 50% जो बीमारियां हैं वो ऐसी होती हैं जो एक अच्छे खाने पीने के कारण होती हैं, मतलब जब आपकी डाइट में अच्छा खाना पीना नहीं होता तब होती है। एंड आपका जो लाइफ स्टाइल है, मतलब आपकी जीवन शैली, अगर मैं पंजाबी में बात करूं, रहनी सहनी, बहुत सिंपल सी टर्म्स में रहनी सहनी, जब वो धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट होती है, उसी के साथ डे बाय डे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स बढ़नी स्टार्ट होती है। बढ़ती कैसे है? बहुत छोटी छोटी चीजों से। जैसे मेरे साथ क्या था, मेरी एनर्जी डाउन रहने लग जाती थी, कभी भी रैंडमली सिर दर्द होने लग जाता था। तो बॉडी जैसे जैसे सिग्नल देने लगी, मैंने उसको नहीं समझा, तो आगे जाके कोई बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए जरूरी है हमें एक अच्छा खाना पीना खाना। तो हम देखेंगे कि इस बैलेंस्ड डाइट की जरूरत क्यों है हमें। मतलब जो हमने बात करा कि हर मशीन को उसका एक फ्यूल चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी को ऐसा क्या फ्यूल चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी सारे? देखो मैंने कहा था चैट बॉक्स में ना सबने बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको सीखने में मजा आ रहा है। तो अब चैट बॉक्स में आई यस नो ओके आप कुछ भी लिख के भेज सकते हो, ताकि मुझे पता लगता रहे। ओके, अब जैसे जैसे भी लिखोगे ना, मुझे सारा कुछ पता लगता रहेगा। सो अब हम देखते हैं कि हमें एक बैलेंस्ड डाइट क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हमें एनर्जी देता है। मतलब जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो असली फ्यूल है हमें वो मिलता है, एंड हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, जिसके कारण क्या, हम अपने जो डेली के काम है वही बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। नहीं क्या होता है, जब हमारी बॉडी को उसका फ्यूल अच्छी तरह से नहीं मिलता, मतलब अगर उसको प्रॉपर वाइटामिन मिनरल्स जो भी उसकी नीड है उसको डेली बेसिस पे वो अगर जितने उसको चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो डेली बेसिस पे उसकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर फ्यूल दें, जैसे हमने बात करी कि अगर गाड़ी है, गाड़ी के अंदर हम मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी ना, यस और नो? नहीं चल पाएगी ना। लेकिन अगर एक पेट्रोल वाली गाड़ी है, हम उसके अंदर पेट्रोल ही डालेंगे तो भी वो अच्छी तरह से चल पाएगी। लेकिन अगर हम उसमें मिक्सिंग वाला पेट्रोल भी डालेंगे तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, इंजन धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट होगा। मतलब
चाहे हम कुछ मर्जी कर लें, जब तक हम इसको एक अच्छा खाना पीना नहीं देंगे, इसका प्रॉपर फ्यूल नहीं देंगे, तब तक हमारी जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले एक बैलेंस डाइट का होना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि ये हमें डेली बेसिस पे एनर्जी देती है, ताकि हम सारा दिन एक्टिव रहें, फ्रेश रहें। सेकंड पॉइंट क्या है? हमें स्ट्रांग और हेल्दी रखती है, मतलब जितने भी हमारे बोन्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग डेली बेसिस पे प्रॉपर हो पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है हमारी बैलेंस डाइट को ना। फॉर एग्जांपल जैसे मसल्स के लिए हमें डेली बेसिस पे अपना प्रोटीन पूरा करना जरूरी है। हमारी बोन्स अच्छी रहे उसके लिए हमें डेली बेसिस पे कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, ऐसे कुछ मैं कहूंगी सब्सटेंसेस हैं, कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में हमें डेली बेसिस पे पूरा करना जरूरी है। हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमें डेली ओमेगा 3 का लेना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए। हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस करा था कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन डी हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, हमारी ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मतलब एंड कुछ इनमें से ऐसे वाइटामिन मिनरल्स, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, जो हमें बाहर सिर्फ अपने खाने पीने से ही मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट हो, जिसके कारण हमारी सारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए, बोन्स के लिए अलग चाहिए, हमारे जो स्टमक है उसको अच्छा रखने के लिए अलग चाहिए, गट हेल्थ के लिए अलग अलग चीजें चाहिए। तो हर ऑर्गन की फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए, उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ के हेल्प्स यू लूज और मेंटेन वेट, मतलब जब हम सही खाना खाना पीना खाते हैं उसके साथ हमारा वेट कम भी होता है, एंड हम उस वेट को उसके बाद मेंटेन भी कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कई बार वेट लूज करो एंड अगर आप डाइटिंग करनी स्टार्ट कर दो, आपकी जो स्किन है वो लूज होनी स्टार्ट हो जाती है। या फिर आप कुछ गलत खाना पीना स्टार्ट कर दो, आपकी स्किन पे एक्ने होने लग जाता है, आपके स्किन पे पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब एक सही खाना पीना हमें वेट लूज करने में भी और मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, एंड जिसके साथ हमें जो कमजोरी है वो फील नहीं हो पाती। अगर आप देखो, अगर हम एक टाइम भी रोटी छोड़ दें हमें बहुत वीक फील होता है कि नहीं? यस और नो? अगर हम एक टाइम का खाना ना खाएं, या फिर जिस टाइम पे हम खाते हैं हम उस टाइम पे ना खाएं, तो हमें बहुत कमजोरी फील होने लग जाती है। तो इसीलिए सही खाना पीना खाना बहुत जरूरी है, ना कि कम खाना पीना खाना। जब हम सही खाते हैं, हमारी बॉडी को वो देते हैं जो उसकी नीड है, तो वो अपनी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली कर पाती है, नहीं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो बहुत जरूरी है एक सही खाना पीना। उसके बाद इम्प्रूव्स योर डाइजेशन, मतलब जितना खाना पीना अच्छा होगा उतनी हमारी जो डाइजेशन है वो अच्छी होगी। मतलब हमें डेली बेसिस पे अगर आपको प्रॉब्लम होती है कोई गैस की, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये नहीं होती जब हम एक सही खाना पीना खाते हैं। कुछ लोगों को देखो कई बार कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल है, मतलब अगर आप एक दिन में आप प्रॉपरली वॉशरूम नहीं यूज करा, टॉयलेट नहीं यूज करा आपने, इट्स ओके, कई बार हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ हफ्ते में 4-5 दिन ये कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली रह रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, जैसे हम सबने सुना ना कि जो भी बीमारी है वो पेट से शुरू होती है, सुना है कि नहीं? यस और नो? चैट बॉक्स में जाके आई लिख के बताओ मुझे किस किसने सुना है। देखो मैंने तो सुना है। हम जब भी कहते थे ना हमारे बड़े कि जब पेट बढ़ गया ना तो सारियां बीमारियां आ जाएंगी, किस किसने सुनी है ये बात? कि कभी भी जो पेट है ना वो नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, हम सारी बीमारियों को अपने आप घसीट लेते हैं कि मोटापा सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है, हम सबने सुना है ना। वो आता क्यों है? हमारे गलत खाने पीने के कारण। तो इसीलिए अब जब हम सही खाना पीना रखते हैं, अपना जो इस बॉडी की नीड है उसको वो देते हैं, तो हमारी जो डाइजेशन है वो भी सही रहती है, एंड हमें कोई भी एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, मतलब खाना पीना जिन लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता वैसी प्रॉब्लम्स बॉडी में नहीं आती। तो बहुत जरूरी है कि हमारी जो रूटीन है उसमें एक बैलेंस रहे हर चीज का। उसके बाद क्या है? बूस्ट इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी की बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता। मतलब जैसे हम सब देखो, हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शंस हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे अगर नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छी मशीन है। मतलब वो इतनी स्ट्रांग है अपने आप में कि जो बीमारियों से खुद लड़ सकती है। अच्छा, किसी की हड्डी टूटी है कभी? हड्डी टूटी है कभी किसी की? देखो मेरी टूटी है, मेरी टूटी है, मैं बता सकती हूँ। हड्डी खुद से जुड़ती है ना अंदर से। यस और नो?
देखो मुझे ऐसे ना बात करने में फिर मजा नहीं आता, मैंने पहले भी बोला है। मुझे आपसे एक अच्छा सा रिस्पॉन्स चाहिए। हड्डी अपने आप जुड़ती है ना, हमारे कोई कभी कट लग जाए अपने आप भरता है कि नहीं भरता? भरता है ना। तो ऐसे ही जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी की, जो भी हमें बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, जब हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है, उससे लड़ने की क्षमता होती है। तो जब हम सही खाते हैं तो ये डेली बेसिस पे बढ़ती रहती है। अब ऐसे नहीं है कि आप कभी बीमार ही नहीं होगे। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ बाहर से आता भी है अटैक करने के लिए, तो आपकी बॉडी उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी। मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान की 10 दिन में कर रही है, तो जिस इंसान का खाना पीना अच्छा होएगा, उसकी इम्यूनिटी बेटर होएगी, तो उसकी बॉडी उसको 3 या 4 दिन में रिकवर कर लेगी। मतलब जल्दी रिकवर करती है। इसीलिए इम्यूनिटी बूस्ट होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण क्या, हमारी जो बॉडी है अंदर से वो स्ट्रांग रहती है, हम बारी बारी बीमार भी नहीं होते इसी के कारण। तो उसके बाद क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत शार्प रहता है, हमारा जो माइंड है वो बहुत शार्प रहता है, जिसके कारण क्या है, अगर आप बच्चे हो तो आपका स्टडीज में बहुत अच्छा फोकस होता है, आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहता है। एंड जिसके कारण साथ ही साथ जब हमारा ब्रेन रिलैक्स रहता है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है, हमारा माइंड सही रहता है, हमें नींद भी उतनी ही बेटर आती है। होता है कि नहीं? जिस दिन तो हम वेले बैठे होते हैं उस दिन तो नींद रात को मुश्किल से आती है, लेकिन जिस दिन आप पूरा दिन थक हार के घर पे आते हो उस दिन नींद अच्छी आती है। कौन कौन अग्री करता है मेरे साथ? देखो ऐसे ही होता है ना। जिस दिन हम घर पे वेले बैठे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, यूट्यूब देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उस दिन तो नींद आती है खराब। उस दिन तो होता है भी हाय नींद आ जाए, हाय नींद आ जाए। लेकिन जिस दिन आप इतना काम करते हो, आप कहीं बाहर जाके आते हो, आप सिर्फ गाड़ी में ना कहीं घूम के भी आ जाओ, आप इतने भी थक जाते हो। मतलब आपने अपने जब ब्रेन से काम लेते हो, तो आपको उसके बाद नींद भी अच्छी आती है। जिन लोगों को नींद नहीं ना अच्छी आती, आप अपने आप को इतना बिजी रखना स्टार्ट करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी फिर रेस्ट मांगेगी, एंड जब बॉडी रेस्ट मांगती है ना, तब उसकी रिकवरी भी बहुत जबरदस्त होती है, अगर आपने कभी सुना हो। एंड उसके बाद प्रिवेंट्स डेफिशिएंसीज। मतलब देखो, जब हम खाना पीना खाना छोड़ देते हैं ना, या जब हम अपना खाना पीना कम कर देते हैं, जरूरत जितना चाहिए उससे भी कम कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे बाल झड़ने लग जाते हैं, एनर्जी कम रहने लग जाती है, स्किन के इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, इस बॉडी के अकॉर्डिंग खाते हैं, मतलब जो भी इसे प्रोटीन, फाइबर, पानी, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी, B12, जो भी इसे चाहिए, हम इसको देना स्टार्ट करते हैं डेली बेसिस पे। मैं बता दूं, ये सारी चीजें हमें डेली बेसिस पे चाहिए। प्रोटीन है, फाइबर है, पानी है, डेली बेसिस पे चाहिए। लेकिन जब हम इसको नहीं देते, तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे? बाल झड़ने लग जाते हैं, हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं रहती है, हमारी एनर्जी, सारा दिन गिरे गिरे रहते हैं, हमें थकावट फील होने लग जाती है, हम गिरे गिरे रहते हैं, अच्छा नहीं फील होता, स्किन का ग्लो चला जाता है, रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो। अच्छा, कौन चाहता है कि उसकी स्किन पे झुर्रियां आए? कौन चाहता है? कोई चाहता है तो मुझे वो चैट बॉक्स में लिख के आई बताओ। कोई चाहता है? कोई चाहता है कि उसके बाल सारा दिन गिरते रहे, उसके सिर में डैंड्रफ हो जाए, वो सारा दिन जब भी किसी से बात करे कोई कहे यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो गल करके मजा जा नहीं आया? कोई चाहता है उसकी जिंदगी ऐसे हो? यस और नो? कोई भी नहीं ना चाहता। तो इसीलिए हमें अपना खाना पीना जरूरी करना है। अब जितने भी लोग मुझे, आप लोग सुन रहे हो, आपको लग रहा है ना कि सुन के मजा आ रहा है, कि हाँ एनर्जी अच्छी है, मुझे सुनना है, मुझे देखना है कि ये लोग करते क्या है, मजा आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तो फिर आपका कैमरा क्यों बंद है अगर आपको अच्छा लग रहा है? मुझे ये बताओ, आपका कैमरा क्यों बंद है? तो यही है कि जब हम अच्छा खाना पीना खाते हैं, हमारी ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो इतनी बूस्टअप रहती है ना, हमें उसके लिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि इसको कहाँ लगाएं, कहाँ जाके यूज करें। तो इसीलिए अच्छा खाना पीना खाना है कि जब 4 लोग आपके पास आके खड़े ना, आपको कहे यार इस बंदे से बात करनी है, मजा आ जाता है इसके साथ बात करके, ऐसे बनना है हमने। इसीलिए अच्छा खाना पीना खाना जरूरी है। हमने सुना है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, किस किस ने सुना है? सबने सुना है ना। तो जब हमारा खाना पीना ही नहीं अच्छा, हमारा मन कैसे अच्छा होगा? और हम कहते हैं ना, मन जो मन कहता है वो मत करो। जब मन ही नहीं अच्छा, फिर आप करोगे भी कैसे कुछ? बहुत सीधी सी बात है। देखो बहुत इजी सी बात है ये, लेकिन इसीलिए
अपने आप को इम्प्रूव करना डे बाय डे बहुत जरूरी है। एंड सबसे बड़ा पॉइंट, हमें डेली बेसिस की जो लाइफस्टाइल के रिकॉर्डिंग, मतलब जो हमारी जीवन शैली, हमारी रहनी सहनी के साथ दिक्कतें आती हैं डे बाय डे, उससे भी एक अच्छा खाना जो है वो हमें बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें शुगर का जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है। हाई बीपी, मतलब बीपी बढ़ने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रिस्क कम हो जाता है। एंड सबसे बड़ी, जितनी भी और प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कॉन्स्टेंटली किसी का सिर दर्द होना, या फिर कहीं पे भी एक बॉडी पार्ट में लगातार पेन होना, कहीं किसी के नीज में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके खाने पीने के साथ रिलेट करती हैं, उनका भी खतरा हमारी बॉडी में आने से ये बचाता है। मतलब अगर हम सिर्फ अपना, जो हम नॉर्मल खाना पीना खा रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा चेंज करें, उसके अंदर जो हमारी बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग वो दें, तो हमारी बॉडी इवन बीमारियों से भी बच सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब भी हमें भूख लगती है हम सारे क्या करते हैं, देखो मुझे लगता है मोस्टली हम जितने भी लोग बैठे हैं ना वो पंजाबी हैं, पंजाबी हैं कि नहीं? तो हम सबका बचपन जो है वो आलू के परांठे खा के ही निकला है, मैं तो यही कहती हूँ। है, सरसों की रोटी, मक्की का साग, ऊपर व्हाइट मक्खन, साथ में लस्सी का ग्लास, सबका यही निकलती है। सर्दियां तो सबकी यही निकलती है। गर्मियां गर्मियां सबके परांठे विद व्हाइट मक्खन, और साथ में एक पूरा ग्लास या बाटी चाय की, यही होता है। और रात को दाल फुल्का, यही होता है ना सबकी रूटीन। सबकी रूटीन यही होती है ना। लेकिन अब अगर आप देखो जो हमारा खाना पीना है, आपने देखो हम आटा किससे गूंथते हैं? पानी से गूंथते हैं। जो भी आटा गूंथते हैं वो पानी से गूंथते हैं। जब हम उसके ऊपर, रोटी के ऊपर घी लगाते हैं, हम उसको परांठी में बनाते हैं, हम कहते हैं ना रोटी फ्राई कर दो, कहते हैं ना कि रोटी नहीं खानी उसको फ्राई कर दो तो वो परांठा बन जाता है। तो जब हम उसके अंदर घी लगाते हैं ना, तो उसके अंदर से उसका जो पूरा पानी है वो निकल जाता है, एंड उसके अंदर सिर्फ जो कार्ब्स और फैट्स हैं वो रह जाते हैं। तो हमने जितने भी अभी खाने पीने की बात करी, चाहे आप परांठी खाते हो, चाहे आपको भूख लगी आपने चाय के साथ एक रस उठा के खा लिया, हम जो भी चीजें आज के टाइम पे खा रहे हैं ना, उसके अंदर क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? मीठा। चाय में भी मीठा डलता है, बिस्किट रस में भी मीठा डला है, या फिर हम नमकीन खा लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, बहुत ज्यादा तेल होता है। एंड जो हम रूटीन में खाना पीना खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं? ज्यादा कार्ब्स वाला खाना खा रहे हैं। मतलब रोटी खाई, सब्जी खाई, या कुछ भी, परांठा खाया, मक्खन खाया, हम ज्यादा फैट वाली चीजें अपनी बॉडी के अंदर है वो लेके जा रहे हैं, जिससे क्या है, बहुत सारी बीमारियों का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। जिस फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी को ये दो चीजें हैं, ये आपकी बॉडी को इक्वल अमाउंट में चाहिए, ठीक है? ये ए है, ये बी है, लेकिन एक आप इतनी दे रहे हो और एक आप बिल्कुल ही नहीं दे रहे हो। तो जो इतना बड़ा ये गैप आ गया, मेरे मुंह जितना जो गैप आ गया, तो इसके कारण आपको नहीं लगता आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी? यस और नो करके चैट में बताओ। अब हम कहते हैं कैल्शियम दूध से मिलता है, लेकिन आज के टाइम के दूध में बहुत सारी फैट है, जिसके कारण हमारी बॉडीज में है कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। हमारे आसपास ऐसा माहौल ही नहीं है कि हम उसको एब्जॉर्ब करवा पाए। तो बहुत जरूरी है जानना कि हम जो भी आज के टाइम पे खाना पीना खा रहे हैं उससे हमें एक्चुअली मिल क्या रहा है। एंड जब हम ये चीजें देखने लग जाएंगे कि हमें मिल क्या रहा है, उसके साथ हम अपने आप को, बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो हमारे खाने पीने, हमारी जीवन शैली के साथ होती हैं, हम उनको बचा सकते हैं। एंड अपने और अपनी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी जो जिंदगी है उसको एंजॉय करके जा सकते हैं। उसके बाद क्या है? रिड्यूसेस क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग। मतलब जब हम अपनी बॉडी को वो देते हैं जो उसको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो हम कभी भी ज्यादा नहीं खाएंगे। एंड अगर हम कभी भी जो क्रेविंग है कि बाहर का ये खाना है, समोसा खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, या भी कुछ भी मीठा भी खाना है, तो हम उस चीजों से भी बच सकते हैं। क्यों? वो एक ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में डे बाय डे बढ़ती हैं। मतलब अगर आपको आज मीठे की क्रेविंग है, आपको अगर थोड़ी सी होती है, तो वो डेली बेसिस पर लगातार रहने लग जाती है, जिसके कारण भी इन फ्यूचर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद क्या? मेक्स यू लुक एंड फील बेटर। मतलब हमें अच्छा फील करवाता है जब हम अच्छा खाना पीना खाते हैं। अब देखो, अगर आप अपनी स्किन का कोलेजन पूरा करोगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी कि नहीं? यस और नो? आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। आपके जो बाल हैं वो अच्छे दिखेंगे कि नहीं? आपका जो कॉन्फिडेंस है बोलने का, बात करने का, वो अच्छा होगा कि नहीं? तो अगर आप ये सारी चीजें भी चाहते हो कि ये सारी चीजें आपके साथ भी हों, तो इसीलिए चेक करना बहुत जरूरी है कि आपकी प्लेट के ऊपर क्या है। मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि हमारी जो प्लेट है आज के टाइम में उसके अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं, एंड एक्चुअली वो कैसी होनी चाहिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को?
देखो अगर हम आज की बात करें, ये किसको दिख रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पॉपकॉर्न, ये बहुत कुछ बना हुआ है, सबको दिख रहा है इधर वाली साइड। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आज के डेट में? सबसे ज्यादा क्या हो गया? शुगर हो गया, मतलब मीठा हो गया है। उसके बाद बहुत ज्यादा नमक हो गया है, अल्कोहल, टबैको हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों की जिंदगियों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं आज से 40 साल, 50 साल पहले भी बात करूँ ना, लोग एक दूसरे के साथ बहुत इजीली बात कर लेते थे अगर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी होती थी। चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे कोई घर की प्रॉब्लम हो, कोई मर्जी दिक्कत हो, लोग बात कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे बाहर लोग कम होते गए, लोगों का मिलना जुलना कम होता गया, तो उसके कारण क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है हमारे खाने के साथ ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या है, लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। तंबाकू जैसी चीजें डेली बेसिस पे लोग कंज्यूम करने लग गए। हमारी जो फैट्स हैं वो ऐसी हो गई है, जो हम कहते थे पहले गुड फैट है, वो ऐसी हो गई है। क्यों? क्योंकि सबका जब काम ही बैठने का है, तो जो हम फैट ऑलरेडी अच्छी फैट भी ले रहे थे ना, जो आप घी भी खा रहे हो, फिर एक पॉइंट के बाद आके वो बॉडी को पानी की तरह लगना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि नहीं, जिस बंदे का वेट ज्यादा होता है वेनु तक की भी पानी की तरह लगता है। तो धीरे धीरे करके जब हमारी जो डाइट है उसमें ये सारी चीजें होने लग जाती हैं एक्सेस के अंदर, मतलब जितनी बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा होने लग जाती हैं, तो उससे डे बाय डे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। एंड डेफिशिएंसी किस चीज की होती है? जो हमारी बॉडी को चाहिए। अब आप सारा दिन अगर फ्राइड खाओगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होएगी कि नहीं? यस और नो? फाइबर की कमी होएगी कि नहीं? विटामिन मिनरल्स, आपका B12, विटामिन डी, आयरन, फोलेट, फॉलिक एसिड, ये सारे कम होंगे कि नहीं होंगे? फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो इसीलिए जरूरी है एक अच्छा खाना पीना खाना, एक बैलेंस्ड डाइट रखना, मतलब एक ऐसी डाइट रखना जो आपकी बॉडी की नीड है, ना कि जो आपके मन की नीड है। ये बहुत जरूरी है जानना कि हमें वो खाना पीना खाना है जिससे हमारी बॉडी को ताकत मिले, जिससे हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो अच्छी रहे। एंड आपकी प्लेट जो होनी चाहिए वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह की जो है वो आपकी प्लेट होनी चाहिए। मतलब जो हाफ ऑफ द प्लेट आपकी होनी चाहिए उसमें सिर्फ सब्जियां और फ्रूट होना चाहिए। मतलब 50% सब्जियां होनी चाहिए एंड उनको मिक्स करके आधी प्लेट में सिर्फ सब्जियां और फ्रूट होने चाहिए। एंड उसके बाद जो आधी प्लेट रह गई उसके आधे में होना चाहिए आपका प्रोटीन, मतलब कोई भी दाल हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, किसी भी तरह की ऐसी चीजें हो सकती हैं। एंड सिर्फ जो बाकी एक चौथाई हिस्सा रह गया उसके अंदर होना चाहिए आपकी रोटी। अब हम क्या करते हैं, हम ले तो 4 फुलके लेते हैं, लेकिन कटोरी एक सब्जी की, दाल की एक सब्जी, फ्रूट सैलेड हमें लगता है कि हमें टेस्ट नहीं लगता तो हमें खाना नहीं है। हमने टेस्ट के कारण नहीं खाना पीना डिसाइड करना है, हमने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि जो उसकी नीड है अगर हम उसको वो दें तो हम एक टाइम पे एक बहुत ही जो अच्छी जिंदगी है वो एंजॉय करके जा सकते हैं। अगर मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप एक बैलेंस डाइट को चूज करते हो, मतलब इस बॉडी को वो देते हो जो इसकी नीड है, इसको एक वो फ्यूल देते हो जो इसको चाहिए, तो बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज है उनसे भी बच सकते हो, एक अच्छी जिंदगी इंजॉय करके जा सकते हो। एंड बहुत सारी मदर्स, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा खेल के जा सकते हैं। आपको पता है अगर आप सिर्फ अच्छा खाना पीना खाओ एंड अपना थोड़ा सा वेट, सिर्फ 10 का किलो वेट भी कम कर लो, आप अपने बच्चों के साथ एक ज्यादा अच्छी जिंदगी इंजॉय करके जा सकते हो। तो अपने लिए नहीं, अगर आप जिनको भी प्यार करते हो उनके लिए कर लो। क्योंकि हमने सुना है, देखो प्यार में लोग ना जान भी दे देते हैं, हमने सुना है कि नहीं, फिल्म्स में सबने सुना है ना, फिल्मों में। तो आपने तो जान ढूंढ भी नहीं देनी, आपने तो खाना पीना ही अच्छा करना है, आपने तो कुछ और करना भी नहीं है। आपने सिर्फ प्रोटीन खाना है, जिससे लोग डरते हैं उससे डरने की बात नहीं है। आपने सिर्फ प्रोटीन, फाइबर, पानी, बेसिक चीजें जब हम देने लगते हैं उसके साथ ही हम कहते हैं ना, जब हम घर बनाते हैं कि सरिया भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होने चाहिए, उसके अंदर जो सीमेंट है वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इट्टों को भी पानी अच्छी तरह से होना चाहिए, जो मिट्टी है वो भी पूरी अच्छी होनी चाहिए। जो हम घर बनाने के लिए इतने एफर्ट करते हैं, तो अगर जिस घर में लोगों ने रहना, अगर वही नहीं अपनी जिंदगी अच्छी तरह से एफर्ट करके जिएंगे कि हमने लंबा जी के जाना है, तो क्या उस घर का भी कभी फायदा होगा बनाए का? यस और नो? कभी फायदा नहीं ना होगा। तो जैसे हम घर बनाने के लिए या फिर अपनी
फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी तरह सोचते हैं, तो उसी तरह इस बॉडी की भी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। एंड आगे आप लोगों की टर्न है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। मैं बता दूं शेयर कैसे करना है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम मान्या है, मैंने बोला मेरा नाम मान्या जैन है। उसके बाद आप कहाँ से हो, मतलब जैसे मैं अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ कि मेरा नाम मान्या जैन है और मैं सुनाम से बिलोंग करती हूँ, आपने ऐसे ही बताना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, एंड आज के सेशन से आपको क्या अच्छा लगा। आपने हमारे साथ 30 सेकेंड्स में शेयर करना है। सो रिजल्ट शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी मेरे ही सीनियर कोच को। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो भावना मैम के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मान्या, मेरा माइक अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले बढ़िया सी क्लैप। मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर है तो वेव कर दो। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। देखो आज के सेशन के लिए जो बातें आज सिखाई गई है ना, मैंने भी अपनी 40 साल की एज तक ये बातें नहीं सुनी थी। हमने हमें हमें 40 के बाद ये समझ आया कि हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नहीं पता था, पेरेंट्स को भी नहीं पता था। देखो हम कहाँ से सीखेंगे, या तो पेरेंट्स से या अपने टीचर से, है ना। हमारे पेरेंट्स भी पहले ओवरवेट है, उनकी उनको भी बहुत सी बीमारियां थी, और वही लगता था कि जो बीमारी उनको है वो हमें भी हो जाएगी। कमाल की बात बताऊं, मेरी मदर के राइट लेग में ना पेन होती है जब से मेरा ब्रदर का बर्थ हुआ था। तो मेरे को भी जब मेरी बेटी हुई है बड़ी वाली, तो मेरे भी उसी टाइम से उसी लेग में पेन थी। दिमाग में ये बैठ चुका था कि मदर के भी होती है तो ये तो मेरे भी होएगी, अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा। लेकिन थैंक यू गॉड, ये सिस्टम का पता चला और मेरी वो पेन अब बिल्कुल ठीक है। समझ नहीं थी हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्या जरूरी है, इसका फ्यूल क्या है और क्या देना है ना। तो सिस्टम का पता चला। मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम भावना जैन है और मैं सुनाम से ही बिलोंग करती हूँ। आज से 3 साल पहले सिस्टम को ज्वाइन किया, बहुत खराब सेहत को लेके। मेरा वेट बढ़ के 89 99 किलो हो चुका था। बहुत से हेल्थ इश्यूज को मैं फेस कर रही थी। मुझे सिस्टम का पता चला प्रॉपर कोच की गाइडेंस में रह के। देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी काम करना है ना, उस बंदे से पूछ के और सीख के करना है जिसने वो काम पहले किया है। देखो हमने रोटी बनानी सीखी है वो भी अपनी मदर से, जो एक्चुअली रोटी पहले बनाते थे। हम कोई भी काम करते हैं, हमने पढ़ाई की है, वो टीचर ने सिखाया जो एक्चुअल में वो पहले पढ़ चुके थे। तो हमेशा सेहत भी उससे वही बता सकता है जो खुद फिट है, जो खुद मेडिसिन फ्री है। अगर कोई 150 120 किलो वाला या 90 किलो वाला बंदा आपको आके कहता है कि ये कर ले तेरा वजन कम हो जाएगा, आपको लगता है कि वो हमारा वजन कम कर सकता है? अगर उसको पता होता तो वो पहले अपना कर लेता। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैंने मेरे कोचिज की गाइडेंस में रह के, जिन्होंने अपनी सेहत को ठीक किया था, अपनी दवाइयां बंद की थी, उनकी गाइडेंस में रह के मैंने पहले 7 महीने में अपना 35 किलो फैट लॉस किया है। और आज एक बहुत ही जबरदस्त मस्त और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और थैंक्स करना चाहती हूँ पूरे सिस्टम का। बस मैं आप सबको एक ही मैसेज आज देना चाहती हूँ जो मैंने आज के सेशन से सीखा। मैंने आज के सेशन से यही सीखा है कि ये बॉडी इतनी जबरदस्त मशीन है। अगर इसके में अंदर वो डाला जाए जो इसकी एक्चुअल नीड है, जो हमारे आज के टाइम से पूरी नहीं हो रही है, हमें ये समझना पड़ेगा। हम कहते थे कि हम तो हमेशा घर का खाना खाते हैं, हमारे पेरेंट्स घर का खाना खाते हैं, हम घर का खाना खाते हैं, फिर भी बीमारियां आ रही थी। देखो आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारे घर का दूध है, हम तो घर की बनी हुई 2 टाइम रोटी खाते हैं, लेकिन बीमारियां फिर भी आ रही हैं, मोटापा फिर भी आ रहा है, कईयों को पेट की प्रॉब्लम आ रही है, कईयों को स्किन की प्रॉब्लम आ रही है। तो समझना पड़ेगा क्यों। क्योंकि हमारे आज के खाने में हमारी वो न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो रहा, वो विटामिन मिनरल फाइबर नहीं पूरे हो रहे हमारे आज के खाने में, जो हमारी बॉडी की जरूरत है। क्यों नहीं हो रहे? देखो माहौल ऐसा है, हवा ऐसी हो चुकी है, हमारा केमिकल पेस्टिसाइड इतना यूज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी प्योर खाने में प्योरिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें कैसा खाना चाहिए जो हमारी इन वैल्यूज को पूरा कर सके। थैंक यू गॉड हमें उस खाने का पता चला और आज हमारी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर है। तो अभी हम आपसे सुनेंगे एक एक करके आज के सेशन से आपने क्या सीखा। जो ज्यादा एक्साइटेड पर्सन है वो हैंड रेज करके आगे आ सकते हैं। तब तक मैं अनम्यूट करूंगी। मैम आपके डिवाइस पे ना जसनूर सिंह लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करो। आपको ना ऑप्शन आई होगी,
अनम्यूट की। आप अनम्यूट पे क्लिक करोगे, फिर अनम्यूट हो जाएगा आपका। आपको दो ऑप्शंस आ रही होंगी। हाँ जी मैम, हो गया। ओके मैम। हाँ जी मैम, दसो अपने बारे च दसो, अपना नाम दसो। मैम मेरा नाम करमजीत कौर आ। ठीक है जी मैम, जगह मैं दसो तुसी कित्थों तो मैं बिलोंग करते हो। नीलोवाल तो हाँ मैम। ठीक है जी मैम, ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लग्या साडा अज दा सैशन। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। देखो सब बहुत तो पहला अच्छा तो लगा। मैम ਲਈ ਵਧੀਆ जी क्लैपिंग कर दो। अपने न्यू कम्युनिटी ਦੇ अपने ਮੈਂਬਰ ਨੇ, है ना मैम, बहुत बहुत वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ। मैम इस तरह ही बस थैंक यू डेली जी। सैशंस ਨੂੰ ज्वाइन करो। ठीक है, ओके ਆਪਾਂ जी। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ बड़ा ਕੰਮ कर सकते हैं, राइट। बड़ी सी हाँ क्लैपिंग जी। कर दो देखो मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम। देखो जो आज सीखा ना, उसमें से जो बात अच्छी लगी, कम से कम एक चीज अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी है। देखो मान लो 10 बातें पता चली, 10 के बजाय 10 नहीं अप्लाई करनी, एक अप्लाई करनी है। क्यों अप्लाई करनी है? कारण ढूंढना है। कारण ढूंढो। मान लो आप आज सैलेड नहीं खाते, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आपसे सैलेड नहीं खाया जाता। आपने सैलेड खाना क्यों है, वो देखो। कि मेरा पेट ठीक रहे, मुझे कभी स्किन की प्रॉब्लम ना आए, मेरी गट हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे, मेरा खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट हो, इसलिए हमने सैलेड खाना है। ठीक है, मैं मानती हूँ, देखो मैं भी पहले खाती नहीं थी, मैं अभी आपके जैसी थी, मैं सैलेड बिल्कुल नहीं खाती थी। लेकिन कमिटमेंट करो अपने आप के साथ कि कल से मैंने शुरू करूंगी। जब शुरू करूंगा, आप 2 पारी से शुरू करो, 2 पीस खाओ, धीरे धीरे 3 खाएंगे, धीरे धीरे 4 खाएंगे। एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा, हम अपना जो डेली की नीड है 35 ग्राम फाइबर, वो हम उसको पूरा कर देंगे 35 ग्राम को। अगर देखो हम 3 महीने में या 2 महीने में भी 35 ग्राम पे पहुंच जाएं, तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। आज हम बिल्कुल नहीं खा रहे, अगर 2 महीने में भी हम 35 ग्राम पे पहुंच गए, तो हमने सारी जिंदगी अपने पेट को ठीक रख लेना। इस चीज का मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो आपने सेशन में सुनना है, समझना और एक चीज को अप्लाई करना है, राइट। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। हाँ जी मैम, आपकी डिवाइस पे रमनदीप कौर लिखा, अपनी साइड तो अनम्यूट करो। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम रमनदीप कौर है, मैं कहिरू तो बिलोंग करती हाँ। इस सिस्टम नाल जुड़ के मैंने ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈंने ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜੇ ਸੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਮ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੈਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹੇੜੂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਜਨ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮ ਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਹੁਣ ਖੂਨ ਵੀ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 14 ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਖੂਨ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਚਬੀ ਵਧਿਆ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਦਾ ਐਚਬੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 10 ਦੇ ਲਵੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। 10 ਦੇ ਲਵੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਈਏ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। गुड इवनिंग मैम, मैं सुनाम सिटी तो ब्लॉग कर दिया। मेरा नाम रोशनी हैगा। मैं इस सिस्टम से आके 2 किलो वेट घट किया ते मेरी शुगर भी नॉर्मल आई है। थैंक यू कर दिया मैम, भावना मैम ते रीचा मैम का। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈपिंग ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਲਈ। ਦੇਖੋ
ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? 81। 81। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ ਮੈਮ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਬਟ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਚਬੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਮੈਮ ਨਿਸ਼ੂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ, ਡਾਈਟ ਰਿਲੇਟਡ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਨਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈंने ਵੀ ਆਪਣੀ 2-3 ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। देखो बहुत बड़ी गल है कि एज अ मदर एक मैंटली भी सैटिस्फाइड हाँ भी हुण साडे बच्चे एक अच्छा खाना खा रहे हैं। देखो देखो जो पीजा बर्गर खवाने आपां ही, मोमोज आपां ही खवाने आ, और दूजे पासे आपां कहने हाय ये की गंद बंद खाई जाने हो, हाय की होई जांदा है, ये अंदर चिपक जू। देखो खवाने भी हाँ पर नाल कहने भी हाँ। एग्री करदे हो सारे जाने, सारे एग्री करदे हो। बट ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਫਰੂਟਸ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2-3 ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰਾਈਟ, ਬੜੀ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਮੈਮ ਲਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲਿਖੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਟ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਗਿੰਗ ਹੋ ਕੇ 7 kg weight loss ਕੀਤਾ, 2 kg ਫੈਟ loss ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈंने ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਝੜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਗਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਦਾ ਕਹਾਣਾ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਜੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ, ਬਟ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਮਕ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ।
ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਬਾय ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। देखो ये बात तो सही है, कोई अच्छा दान पुण्य हुआ हमारे हाथों जो हमें ये सिस्टम मिला है, लेकिन बीमार भी सारी दुनिया है, फिट भी हर बंदा होना चाहता है, दवाइयां भी छोड़ना चाहता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा हुआ वो होके ही रहेगा। तो ये सिस्टम भी किस्मत से ही मिलता है। आपके डिवाइस पे नंदिनी सिंगला लिखा, अपनी साइड से एडमिट करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नंदिनी सिंगला है और मैं सुनाम सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस सिस्टम से जुड़ के अपना 3 kgs वेट लॉस किया है और मैंने अपने बहुत से अपने हेल्थ इश्यू किए है और अब मैं बहुत ही अच्छी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज। और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है और आज का सेशन बहुत अच्छा था। मतलब हमें सीखने को मिला कि हाँ भी जैसे हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम होता है, जैसे अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, हमें हेल्थ इश्यूज आएंगे, हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी, हमें हेयरफॉल होगी और सबसे बड़ी बात एसिड, जो मुझे भी प्रॉब्लम थी एसिड की, वो मेरी क्योर हुई है। तो आज का सेशन मतलब बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। देखो छोटे छोटे बच्चों को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्योरिटी खाने में है नहीं, है ना। खाने की जरूरत जब पूरी नहीं होती बॉडी की तो कहीं ना कहीं बॉडी फेस करती है। आपकी डिवाइस पे पूजा कांसल लिखा हुआ, अपनी साइड से एडमिट करो। Good morning, everyone. I am Pooja Kansal. I belong to Sunam. मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपने हेल्थ इश्यूज क्योर किए हैं और वेट रिड्यूस किया, 11 kg वेट रिड्यूस किया है। आज का टॉपिक बैलेंस डाइट पे था, जिसमें मान्या ने बताया कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए, प्रोटीन फाइबर पूरा होना चाहिए। तो जब से हम शेक ले रहे हैं, हमारी वो बैलेंस डाइट का काम ही कर रहा है शेक हमारा। वो उसमें हमारी सारी बैलेंस हो जाती है एक बार शेक लेने से। बाकी हम जो हमारे डाइटिशियन बोलते हैं डाइट फॉलो करने के लिए, जैसे हम वो फॉलो करते हैं तो हम प्रॉपर अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं इस तरह से। तो हम इससे हमने अपने आप को हमारी बॉडी ने रिकवरी की है और हेल्थ इश्यूज क्योर हुए हैं। थैंक यू सो मच मान्या का सेशन देने के लिए। थैंक यू। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। अपनी हेल्थ पे पूरा काम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट इन्होंने अपना रिप्लेस किया है। आपकी डिवाइस पे हैप्पी रानी लिखा मैम, अपनी साइड से एडमिट करो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट तो हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। आपके कोई डिवाइस वगैरह तो नहीं अटैच? चेक करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चेक करो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा आती हूँ, दोबारा आपका अनम्यूट करती हूँ। आप चेक करो कोई डिवाइस वगैरह तो नहीं अटैच। तब तक आपकी डिवाइस पे किंदर कौर लिखा मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करो। गुड इवनिंग टू ऑल। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਕਿਲੋ weight ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਕ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਚਵੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਚਵੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं है। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਡਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ। वेरी गुड, बढ़िया जी क्लैपिंग कर दो देखो मैम के लिए। मैम वी आर ऑलवेज अवेलेबल, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ।
हाँ जी दिया, ਤੁਹਾਡੇ तरफ पॉसिबल है तो एक बार दोबारा गुड अनम्यूट करो। इवनिंग एवरीवन। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम हैप्पी रानी है, मैं सिटी नाम ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋ ਕੇ 26 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਇਨਟੇਕ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲਸ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਨਹੈਲਦੀ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਖਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਤਾ ਤਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਖੁਦ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਖਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਗॉड ਦਾ, ਥੈਂक यू सिस्टम का, थैंक यू हर्बल। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। देखो जितनी मैं सबका रिजल्ट शेयर करवाना चाहती हूँ लेकिन टाइम की वजह से वो पॉसिबल नहीं होगा। अपनी 30 सेकेंड्स की वीडियो बनाओ। बस मैम ने जैसे बोला, सबने बोला ना यहाँ पे वर्ड सिस्टम, देखो कोई एक चीज काम नहीं करती, हमें अपनी आदतों पे काम करना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी बातें सीखनी भी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो हर चीज काम करेगी। कोई कल्ला न्यूट्रिशन काम नहीं करता, कोई कल्ली आपकी एक्सरसाइज नहीं काम करेगी। हमें अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हर चीज का रिजल्ट मिलके आता है। देखो सिस्टम सिस्टम क्या है, हमारे घर में भी एक सिस्टम है ना, सुबह इतने बजे उठना है, बच्चों को भेजना है, ये करना, हर चीज का एक सिस्टम है। हमारी बॉडी में कितने सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसने खून, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसने खाना डाइजेस्ट करना है, हर चीज का एक सिस्टम है। अगर सिस्टम के साथ चलेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। अभी मैं माइक अनम्यूट करूंगी जो हम सबके सीनियर कोच हैं, जो हमारे घर में देखो न्यूट्रिशन लेके आए, जिनके एक डिसीजन की वजह से हमारे घर में न्यूट्रिशन आया, ये सिस्टम आया और हम लोग फिट हो पाए। सर आप अपनी साइड से अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मान्या के लिए, बहुत अच्छा सेशन दिया है। और सेशन ऐसा था कि जिसके बारे में हमें कभी नॉलेज नहीं थी। नॉलेज कहाँ से मिलनी होती है हमें? दो जगह से मिलती है, या पेरेंट्स से या अपने टीचर से। टीचर्स ने पढ़ाया एक बार, वो भी मेरे को याद है 6th क्लास में, तब हमें मतलब न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। और घर पे ओवरवेट थे सारे, ऑलमोस्ट सारे ओवरवेट थे, तो कहाँ से सीखते? वैसे ही हम हो रहे थे, क्योंकि किचन सेम थी, जैसा खाना घर पे बन रहा था सब वैसा ही खा रहे थे। हमने अपनी किचन में न्यूट्रिशन को ऐड किया, किचन का चेंज किया, तो रिजल्ट आने लगे। रिजल्ट के साथ साथ मैंने आज तक अभी तक अपना 28 kg फैट लॉस किया है। बहुत ही हेल्दी, एक्टिव, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है। और सबसे बड़ी बात जो है कि मतलब मैं सोचता हूँ, डॉक्टर के पास जाते थे ना तो डॉक्टर बोलता था, मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बोलता था प्रोटीन बंद कर दो। पर सिस्टम में आने के बाद पता लगा कि प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारा मेन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें से एक प्रोटीन है। और आपको एक बात और सब सुन के हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में 19 से 20 हजार टाइप के प्रोटीन्स हैं। और आगे अगर टोटल प्रोटीन्स की बात करें तो उनमें आगे उनके जो हम सब फॉर्म कह रहे हैं, आइसोफॉर्म्स बोलते हैं उसको, मतलब उनके आगे जो टाइप्स हैं 20,000 के आगे टाइप्स हैं। टोटल मिला के अपनी बॉडी में 80,000 टाइप के प्रोटीन्स हैं। तो कोलेजन प्रोटीन हो गया, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, एड्रेनल भी एक प्रोटीन है, मतलब बहुत टाइप के प्रोटीन है जो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और बॉडी में होते हैं। और इसी के लिए डॉक्टर हमें मना करते रहते थे, क्योंकि डॉक्टर्स भी गलत नहीं है, लेकिन वो आधा बताते हैं, पूरा उनको भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन की पढ़ाई डॉक्टर के सब्जेक्ट में है ही नहीं। उनको ये पता है कि ये बंद कैसे करना है, लेकिन उनको पूरा कैसे करना है और उसको यूरिक एसिड ना बने उसको कैसे ठीक करना है, वो सारा इस सिस्टम में आके पता चला है। सिस्टम की बदौलत हम टिके हुए हैं। और जैसे मैम ने बताया कि कोई भी काम करना है ना, वो सिस्टम के साथ ही चलता है। देखो अगर हम घर की बात करते हैं
आज मान लो आप लेट उठना, एक दिन लेट उठ जाओ तो आपका सारा घर का जो काम है ना वो अस्त व्यस्त हो जाता है, और आप कहते हो आज तो मेरा सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। मतलब एक सुबह उठने से लेके शाम तक अपना जो फिक्स होता है ना रूटीन, वही एक सिस्टम है कि सुबह उठ के बच्चों को भेजना है, फिर नहाना है, ये सारा एक सिस्टम का पार्ट है। अगर उसमें हम थोड़ा सा भी टाइम का हेर फेर कर देते हैं ना तो उस दिन सारा सिस्टम अपसेट हो जाता है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मानने के लिए, भावना मैम के लिए, और हमारे स्पॉन्सर अमरनाथ सर के लिए। और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलता हूँ मैं गुरु सर का और भगवान का, जिन्होंने हमें इस सिस्टम में टिकाए रखा और हमें इतनी अच्छी लाइफ दी। थैंक यू मैम। वेरी गुड मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, और कल मिलेंगे हम इवनिंग में इसी टाइम पे। और मैं चाहती हूँ कि देखो लास्ट तक वही रहते हैं जो सीरियस होते हैं लोग। हम ऑलमोस्ट 19-20 डिवाइसेस हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ कम से कम कल एक पर्सन को जरूर बिठाओ जिसको आप अच्छी सेहत का मैसेज देना चाहते हो, अच्छी सेहत दिखाना चाहते हो कि सीख के कैसे हम अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। राइट, तो उनको जूम ऐप डाउनलोड करवाओ, जूम ऐप डाउनलोड करवाओ, और कम से कम एक पर्सन के साथ जरूर शेयर करो कि हम कैसे अपना खाना पीना सही करके अपनी सेहत को सही कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, और मिलते हैं कल इसी टाइम 6 बजे इवनिंग में। बाय एवरीवन।